बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक और हमला करने की कोशिश की है और इसका बुनियादी मकसद हुकूमत का अदलिया के खिलाफ जो एक लड़ाई पीडीएम ने शुरू कर दी है, ये उसका एक और हिस्सा है। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने 3 जजेस को अला अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक कोशिश शुरू कर दी है। पहले मैं ये स्टोरी जो डॉन अखबार की न्यूज़ की है वो रीड आउट करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत से कहाँ कहाँ पर गलती हुई है। ये जो खबर है इसके मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यानी पीडीएम की हुकूमत ने अदलिया और जजेस से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाल ही में कौमी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर अदलिया, साबिक चीफ जस्टिस की गुफ्तगू से मुतालिक गर्दिश करने वाली मुतनाज़िया ऑडियोज़ ने अदालती उज़्मा की चीफ जस्टिस के गैर जानिबदारी, आज़ादाना और दयानतदारी से फैसले करने की सलाहियत के हवाले से संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं और आवाम का भरोसा और एतमाद बहाल करने के लिए इनके तहकीकात लाजिम है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी पाइजीसा कमीशन का सरबराह, जबकि दूसरा जो रुकन है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अवान और तीसरा रुकन है इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस आमिर फारूक। ये बेसिकली उनके 3 अराकीन इसके मुकर्रर कर दी गई हैं। अच्छा, इसमें कौन से ऑडियोज़ की तहकीकात होंगी? वज़ीर आला पंजाब की, उनके आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के साथ जब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का उनके साथ कुछ क्लैश हुआ था और उसके बाद वज़ीर आला की उनके साथ फ़ोन पे गुफ्तगू हुई थी और वो रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया था उसके हवाले से। और साबिक चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब, उनके ऑडियो, मतलब जो जजेस साहिबान के ऑडियो से उनके हवाले से तहकीकात की जाएगी। लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है कि इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड किए गए थे, किसने रिकॉर्ड की, किसने पब्लिक की। वज़ीर आज़म के सिक्योर लाइन पर वज़ीर आज़म की जो ऑडियोज़ थे वो किसने रिकॉर्ड किए, किसने पब्लिक की। उसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स जिसमें मुख्तलिफ शिरीन मिज़ारी की, बाकी जो यास्मीन राशिद की, इस किस्म के काफ़ी सारे जो ऑडियोज़ आए थे वो इसके अंदर शामिल नहीं है। न इसके अंदर ये शामिल है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक आप किसी भी शहरी के फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते और न आप पब्लिक कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आईन के खिलाफ वर्जी किसने की, ये जो रिकॉर्डिंग्स थी, ये फ़ोन रिकॉर्डिंग्स किसने की थी, ये ब्रिज जो आइन की और लॉ की जो वायलेशन है वो किसने की थी, उनका भी यहाँ पे कमीशन को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई कि उनके भी तयन करे। इसी वजह से ये जो नोटिफिकेशन है ये बदनीयती पर मबनी है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो जजेस हैं, काजी पाइजीसा तो ऑलरेडी कौम के सामने आप लोगों को पता है वो तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुके हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनकी कुछ ऐसे इक़दामात थे जो पीडीएम के पार्लियामान के अंदर वहाँ पे उसने शिरकत की थी, फिर एक दूसरे कॉन्वोकेशन कोई फंक्शन था उसके अंदर शिरकत की थी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ें सामने आ गई उसकी वजह से काजी साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुके हैं। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, उनका तो हालिया फैसला आप लोगों ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी करार दिया। तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुके हैं और आज के इतलात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से तवील 3 घंटे की मुलाकात की। उसमें उनको तफसील से बता दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनके फैसलों की किस तरीके से वायलेशन की जा रही है। तो उससे भी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके पास बेहतरीन रास्ता अभी यही है कि वो पूरी तौर पे रिज़ाइन कर दे, क्योंकि जब आप इस किस्म के मनसब पे आप बैठे हैं और आप भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू हो जाए, फिर आपका एक साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से एक फैसला आप दे और उस पर न सिर्फ वकलात भी
बिल्कुल एक किस्म की हैरानगी का इजहार करे, बल्कि आपकी सुप्रीम कोर्ट भी उसको टर्न डाउन करे और उसको सस्पेंड करके दोबारा आपको केस भेजे, तो मेरे ख्याल में उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत अभी इन जजेस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और मज़ाहिर अली नकवी साहब जो दूसरा जस्टिस हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हवाले से अज़हर सदीक साहब ने ऐलान किया है कि वो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे, और जब भी इसको चैलेंज किया जाए तो मेरे ख्याल में अदालत इसको सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी जान नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाए कि पीडीएम की हुकूमत किस हद तक अदलिया को तबाह करने के पीछे लगा हुआ है। कभी पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीडीएम के अपना पार्लियामेंट है, कभी उसको इस्तेमाल कर रहा है, कभी वकला को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अपने लीडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी जत्तों को लाकर जेयूआई और पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट के गिराव कर रहे हैं, उस पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। ये किस हद तक पीडीएम दीवाना हो चुका है और किस हद तक अदलिया की तौहीन की जा रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम देखें, अदलिया के अगर आप लोग अदलिया के पीछे खड़े नहीं होंगे तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही दो इदारे हैं, एक फौज और एक अदलिया, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोग इनके पीछे खड़े नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे आप अगर खड़े नहीं होंगे, तो इस अदलिया के पास कोई फौज नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करे। और पीडीएम के 13 जमातें उन जजेस साहिबान के पीछे पड़े हुए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में विद इन 90 डेज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। उनका सिर्फ ये कसूर है, चूँकि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को अपनी चीफ जस्टिस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को पीर के सुबह 9:30 तक उनको टाइम दिया है कि इमरान रियाज खान को बाजियाब कराए, उनको उनके सामने पेश करे, और अगर उनके सामने पीर के सुबह तक पेश नहीं किया गया तो फिर चीफ जस्टिस ने उनको वार्निंग दी है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज अदालत ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है। तो अभी मैं अली अशफाक साहब को सुन रहा था, उनके ऑडियोज़ भी आए हैं और मैं उस ऑडियो को यहाँ पे अपलोड भी करूँगा, क्योंकि तकरीबन 13 मिनट की ऑडियो है, तो फिर आप उसको मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। उसने बड़ी तफसील से इमरान रियाज के हवाले से तफसीलात बता दिए हैं कि इमरान रियाज किधर है और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और उन्होंने बड़े उम्मीद का इजहार किया है कि इंशाल्लाह वो जल्द आ जाएंगे। तो उसके डिटेल के लिए आप उनके ऑडियो को ज़रूर सुन ले। तीसरी चीज़ ये है कि पीडीएम के जो दीवानगी के हवाले से हम बात करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कल तहरीक इंसाफ के 72 अरकान के इस्तीफों का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया और उनको कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश होकर कौमी असम्बली में वापस जाने का हुक्म दिया है। आज खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि हम हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगे। मतलब आप किसके बच्चे हैं, आप हैं कौन कि आप लोग अदालतों के अहकामात की इस तरीके से वायलेशन कर रहे हैं। मतलब कब तक पाकिस्तान के अंदर ये अदालतों के अहकामात की इस तरह की वायलेशन होगी और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये लोग तो बिल्कुल, इन लोगों ने तो आईन कानून सारी चीजें हाथ में लिए हुए हैं, पाकिस्तान को एक खारिना पुरसान बना दिया है। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जंगल का कानून है। तो कौम को अपना मुल्क बचाना पड़ेगा। देखिए, अगर कौम अपने मुल्क को नहीं बचाएंगे तो ये लोग पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे तुले हुए हैं और ये मुल्क हमारा है। चूंकि हमारा जीना मरना यहाँ पे है, हम तो कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसी वजह से इन लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बंदा साजिश करेगा उसको नाकाम करना कौम की जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल में कौम को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आखिर में तहरीक इंसाफ के एक साबिक वज़ीर सेहत थे, कोई हशाम कोई इसी तरह का नाम था, लेकिन मरवत से उनका ताल्लुक है, और अजमल वजीर वगैरह उसी तरह कुछ और यूनियन कौंसिल सतह की लीडर्स ने तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी होने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि पीटीवी जो कौम का के टैक्सेस के पैसों से चल रहा है, पीटीवी और जियो वगैरह जो बाकी चैनल हैं हुकूमत के कंट्रोल में, वो उनको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। अजमल वजीर अगर गए, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अजमल वजीर को ऑलरेडी
जब उनको सेक कर दिया गया था मुशीर के ओहदे से, तो उसके बाद वो साइड लाइन पे चले गए थे और वो तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ में कहीं भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। हशाम ये जो बंदा था वज़ीर सेहत, उनको वज़ारत से हटा दिया था और ये भी काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ से नालाते और साइड पे बैठे हुए थे, लेकिन ये मौका इन लोगों ने पाकर, किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने पे इन लोगों ने इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। इसके कोई हैसियत नहीं है। देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ से जो भी लोग जा रहे हैं वो आम यूनियन कौंसिल टाइप के लीडर हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे, उनकी कोई हैसियत पार्टी के अंदर नहीं है। इसी वजह से ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है, ये सिलसिला भी रोकना पड़ेगा। इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि पहले ये चीज़ पीपल्स पार्टी के साथ की गई, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ की गई, अभी तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कमज़ोर करने और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कमज़ोर करने के लिए ये साजिशें की जा रही है। अगर आप लोग इतने ज़्यादा मुल्क से वफादार है तो आप पाकिस्तान के अंदर ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करें। जो ये ख़ानदानी लोग आते हैं और पाकिस्तान पे काबिज़ हो जाते हैं, आप इनको ख़त्म करें। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म न करें, उनको मजबूत करने के लिए वहाँ जो ख़ानदानी लोग आ रहे हैं उसको निकालें, उसको ख़त्म करें वहाँ से। इसी वजह से मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको मायूसी नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि जितने भी लोग इस सख्त टाइम में उनके साथ खड़े नहीं हुए उन सबको निकाल दिया जाएगा, उनको टिकट्स नहीं मिलेगी। जिन लोगों को टिकट्स दिए जा रहे थे उनसे वापस लिया जाएगा। इसी वजह से ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है उसमें कोई जान मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।